दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। और 90% लोग इसका आंसर भी यही देंगे कि हमें बिजनेस करना चाहिए। यानी हम सभी अच्छे से जानते हैं कि बिजनेस करना एक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? हम खुद का बिजनेस करने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम एक नौकरी पाने के लिए 10 साल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम एक बिजनेस को 6 महीने भी क्यों नहीं दे पाते? तो इसकी केवल एक वजह है कि हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि आखिर हमें बिजनेस करना ही क्यों चाहिए। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक जॉब करते हो, आप मरते दम तक यही कोशिश करने वाले हो कि यार लाइफ में मुझे बिजनेसमैन तो बनना ही है, मुझे अपना खुद का बिजनेस किसी भी हाल में खड़ा करना है। यानी आप बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाओगे। और जब आप किसी काम को करने के लिए मजबूर होते हो, तब आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होती है। तब आपको उस काम को करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगी। सबसे पहले इस बात की गहराई को समझने के लिए कि आखिर हमें बिजनेस क्यों शुरू करना चाहिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। प्लीज आप इस चीज को अच्छे से समझना और अपने आप को इसमें इमेजिन करना। दो दोस्त होते हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम रोहन है। अपने आप को इसमें इमेजिन करना, पहले आप हो और दूसरा आपका कोई बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों ही दोस्त मिडिल क्लास फैमिली से थे। उन्होंने बचपन से साथ में पढ़ाई करी और अब उनकी कॉलेज भी पूरी हो गई। यानी उन दोनों दोस्तों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। दोनों एक दिन साथ में बैठकर बातें करते हैं कि यार अब हम लाइफ में क्या करेंगे, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। राहुल कहता है, भाई मैं तो गवर्नमेंट जॉब करूंगा, क्योंकि मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मुझे तो एक सरकारी नौकरी चाहिए, इसलिए मैं तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा। लेकिन रोहन का बैकग्राउंड राहुल के मुकाबले थोड़ा वीक था। उसने कहा, यार मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करूंगा, लेकिन साथ में कोई छोटा मोटा काम भी शुरू करूंगा जहां से मुझे थोड़ा बहुत पैसे मिल सके। दोनों दोस्तों ने एग्जाम की तैयारी शुरू की और रोहन ने साथ में एक छोटी सी फास्ट फूड की दुकान भी खोल ली, जहां वो शाम को 4 से 5 घंटे काम करता था और थोड़ा बहुत कमा भी लेता था। और ऐसे ही 1 साल निकल गया, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आ गया। राहुल की तैयारी बहुत अच्छी थी और वो पास भी हो गया, लेकिन रोहन कुछ नंबर से फेल हो गया। दोनों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि काश यार हम दोनों ही पास हो जाते, तो दोनों ही साथ में जॉब करते, दोनों की लाइफ बेस्ट होती। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं। राहुल अपनी जॉब कर रहा था, महीने के 30,000 रुपए कमा रहा था और रोहन भी अपना काम करके ठीक ठाक पैसे कमा रहा था। और ऐसे ही 3 साल निकल गए। और जब हम किसी काम को 3 से 4 साल कर लेते हैं, तो हमारे दिमाग में उस काम को लेकर कई सारे आइडियाज आने लगते हैं, क्योंकि हम उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। और ऐसा ही रोहन के साथ हुआ। वो कई लोगों का फेवरेट बन चुका था, क्योंकि वो पिछले 3 साल से फास्ट फूड बेच रहा था। अब उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज आने लगे, तो उसने उस काम को आगे बढ़ाया। उसने उसी शहर में एक और फास्ट फूड की दुकान खोल ली। अब कमाई भी डबल हो चुकी थी और दिमाग इतना ज़्यादा खुल चुका था कि उसके लिए फास्ट फूड का बिजनेस एक खेल जैसा था। उसने अगले 10 सालों में अपनी एक रेस्टोरेंट की चेन बना ली, कई अलग अलग शहरों में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब उसकी कमाई भी लाखों रुपए में होती थी। उधर राहुल भी अच्छी पोस्ट पर था। उसे 80,000 रुपए महीने की सैलरी मिलती थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश था। जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। कहते हैं ना मेरे दोस्त, मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा। मेरे दोस्त, कामयाब कोई भी बन सकता है, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये है नहीं। जल्दी अमीर, या फिर यूँ कहें कि जल्दी कामयाब बनने के लिए आपको सपने देखने से कुछ ज़्यादा करना होगा, क्योंकि अगर आप यूं ही सपने देखते रह जाओगे तो आप कामयाब नहीं बन पाओगे। पर अगर आप इस मनी गेम को समझकर इसको बहुत ध्यान से खेलोगे, तो तुम अपने बनाए गोल्स को बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। और अब आता है इस कहानी का असली पॉइंट, आप इसे ध्यान से सुनना। अगले 30 साल बाद जब वो अपने अपने लेवल पर बेस्ट कर रहे थे,
एक का अच्छा खासा बिजनेस था और दूसरा एक अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था। जैसे वो बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे, वैसे ही उनके बच्चे भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों ने ही साथ में पढ़ाई कंप्लीट की, दोनों के कॉलेज भी पूरे हो गए और एक दिन वो दोनों यानी राहुल और रोहन के बच्चे साथ में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि यार अब हम लाइफ में क्या करेंगे। तो रोहन का बेटा बोलता है, यार क्या करना है, मैं तो अपने पापा का बिजनेस संभालूंगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन राहुल का बेटा बोलता है कि यार काश मेरे पापा भी बिजनेस करते। ध्यान से सुनिए इस लाइन को कि काश यार मेरे पापा भी बिजनेस करते, क्योंकि आज के टाइम में हम बोलते हैं कि यार जॉब नहीं मिलती, इंसानों का काम मशीनों ने छीन लिया है, आज बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। तो मेरे दोस्त जरा सोच कर देखिए, आज से 30 साल बाद कितनी ज़्यादा मशीनें हो जाएंगी, जॉब लगभग ख़त्म हो जाएगी। आज जितना टफ कंपटीशन है उससे 50 गुना ज़्यादा उस टाइम होगा। इसलिए उस टाइम तो राहुल का बेटा ये भी नहीं बोल सकता कि यार मैं भी अपने पापा की तरह गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा। और वो राहुल और कोई नहीं, वो हर एक इंसान है जो आज अपनी टाइम खराब कर रहा है, जो आज बिजनेस करने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यार आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी मत करो। आज कितने ऐसे लोग हैं जो एक जॉब करते हुए भी साथ में बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश करते हैं और एक दिन वो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देते हैं। तो आप उन लोगों की गिनती में क्यों नहीं आ सकते? आपको डर लगता होगा कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे या फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन उस टाइम का सोचिए जब आपका बच्चा बोलेगा कि यार काश मेरे पापा भी बिजनेस करते। इसलिए मेरे दोस्त, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार आप 8 घंटे की जॉब करते हो, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप बाकी के 16 घंटे क्या करते हो। अगर यदि आप सच में खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल के वीडियो को एक बार जरूर देखना, उससे आपको अपना खुद का एक बिजनेस खड़ा करने के काफ़ी आइडियाज मिलेंगे। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप लाइफ में एक बिजनेसमैन बन के दिखाओगे? कमेंट करके जरूर बताना। आज की हमारी इस वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो यार लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।